नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मूलांक की। मूलांक क्या होता है, मूलांक कैसे निकाला जाता है, मूलांक कैसे देखा जाता है और मूलांक का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे चरित्र पर, हमारे गुण दोषों पर और विशेष करके हमारे भविष्य पर, हमारे भाग्य पर मूलांक का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, ज्योतिष अंक शास्त्र में अंकों का विशेष महत्व होता है। हम किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख की गणनाओं के आधार पर उस व्यक्ति की विशेषताएं, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके गुण, उसके दोष, यहां तक कि उसके भविष्य के बारे में भी हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और विशेष तौर पर हम आज बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक होता है 4। और ज्योतिष अंक शास्त्र में मूलांक 4 राहु का माना जाता है। इस अंक को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई विद्वान लोग मूलांक 4 को अनलक्की मानते हैं। क्या वाकई मूलांक 4 अनलक्की है? दोस्तों, इस कलयुग का, इस भौतिक युग का सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन है? इस कलयुग का सबसे प्रभावशाली ग्रह है राहु। इसलिए तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं राहु जो पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं, कब व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। अब मूलांक कैसे देखा जाता है, मूलांक कैसे निकाला जाता है? जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की अगर 1 तारीख को होता है, उसका मूलांक होता है 1। 2 तारीख को किसी का जन्म होता है, उसका मूलांक होता है 2। 3 तारीख को किसी का जन्म होता है, उसका मूलांक होता है 3। 4 तारीख को किसी का जन्म होता है, उसका मूलांक होता है 4। तो 9 अंकों तक तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब बात डबल डिजिट की आती है, जैसे कि 10 तारीख को किसी का जन्म हुआ है, तो उसका मूलांक क्या होगा? 1 + 0 = 1, मूलांक होगा 1। 11 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 1 + 1 = 2, मूलांक होगा 2। 13 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 1 + 3 = 4, मूलांक होगा 4। 22 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 2 + 2 = 4, मूलांक होगा 4। या फिर 31 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 3 + 1 = 4, मूलांक होगा 4। अब ज्योतिष अंक शास्त्र में मूलांक 1 सूर्य का माना जाता है, मूलांक 2 चंद्रमा का माना जाता है, मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है, मूलांक 4 राहु का माना जाता है, मूलांक 5 बुध का माना जाता है, मूलांक 6 शुक्र का माना जाता है, मूलांक 7 नेपच्यून केतु का माना जाता है, मूलांक 8 शनिदेव का माना जाता है और मूलांक 9 मंगल का माना जाता है। तो हम बात करेंगे आज मूलांक 4 वालों की, जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, राहु कौन है? राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, यह तो आप सभी ने सुना ही होगा। समुद्र मंथन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु उस पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए थे और उनकी भुजाओं पर मंदराचल पर्वत के रूप में बहुत बड़ी मथानी देखी गई। स्वयं सहसनाग रस्सी बने, देवताओं ने पूंछ थामी तो असुरों ने फन वाले हिस्से को पकड़ करके रखा। अब सबसे ताज्जुब की बात तो यह थी, आश्चर्य की बात यह थी कि जिस सहसनाग के हजारों फनों की छाया जिसके नीचे श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी चीजें उनमें से निकली। ऐरावत हाथी निकले, अश्वमेघ घोड़ा निकला, धनवंतरी निकले, मां लक्ष्मी निकली, कालकूट विष निकला, अमृत भी निकला। तो विष तो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया समस्त मानव जाति को बचाने के लिए और समस्त जीव जंतुओं को बचाने के लिए। लेकिन जब बात अमृत की आई तो अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में कलह हो गया। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो यह अमृत खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को समझाया कि आप एक पंक्ति बना करके बैठ जाएं और मैं बारी बारी से सभी को अमृत पान करवाता हूं। तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं को बिठाया, उसके बाद दैत्यों को बिठाया और अमृत पान की शुरुआत उन्होंने देवताओं से की।
लेकिन तभी एक दानव को शंका हुई। अब दानव तो बहुत बैठे थे वहां पर, लेकिन एक दानव को शंका हुई और इसकी शिकायत उन्होंने भगवान विष्णु से की कि कलश में अमृत है कम और आपने शुरुआत देवताओं से की है, फिर हमारे हाथ क्या लगेगा। तो भगवान विष्णु ने उस दैत्य को समझाया कि कलश में जो नीचे अमृत है वो गाढ़ा है और ऊपर जो है वो पतला पतला है। तो पतला पतला जो अमृत है वो मैं देवताओं को पिला रहा हूं और जो गाढ़ा अमृत है वो मैं आपके लिए रख रहा हूं। तो वो दैत्य वापस अपने स्थान पर जाकर के बैठ गया, लेकिन फिर भी उसको शंका हुई कि हो ना हो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है। तो उस दानव ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में जहां पर सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उसके बीच में आकर के बैठ गया। अब जैसे ही उसके अमृत पीने की बारी आई, उसके होठों से अमृत लगा ही था, सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता चला और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि यह दैत्य है और यह छल कपट करके देवताओं का रूप धारण करके ये देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गए हैं। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख से लगी थी, उसको अमृत की प्राप्ति भी हुई। तो भगवान विष्णु ने सर और धड़ को आकाश में अलग अलग दिशाओं में स्थापित कर दिया, जो कि राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, राहु कौन है? राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं, पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि राहु जिद्दी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। अगर राहु प्रधान व्यक्ति अपनी जिद पे उतर जाता है तो वो कार्य वो करके ही छोड़ता है, क्योंकि राहु एक योजना बना करके चलने वाला ग्रह माना जाता है। राहु प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है और मूलांक 4 वालों में ये गुण आ ही जाते हैं। अब मूलांक जो 4 है वो राजनीतिक क्षेत्र का अंक भी माना जाता है। हम जब भी किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव जो होता है वो राजनीतिक क्षेत्र का भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। दूसरी बात, चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो मूलांक 4 भी राजनीतिक क्षेत्र का अंक ही माना जाता है, क्योंकि यह राजनीति से जुड़ा अंक है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका मूलांक 4 होता है, राहु उनको बहुत सारा पैसा दे देते हैं। अब मूलांक 4 वाले लोग 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो जिनके पास पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत ज्यादा धनवान होंगे, या फिर जिनके पास पैसा नहीं होगा वो निर्धन अवस्था में जिएगा। बीच वाले लोग मूलांक 4 वाले कम ही देखने को मिलते हैं। अब मूलांक 4 वाले लोग रिस्क उठाने में माहिर होते हैं, ये हमेशा जोखिम उठा लेते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बड़े बड़े व्यापारियों की कुंडली में, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की कुंडली में राहु शुभ प्रभाव में होते हैं, राहु बली होते हैं। राहु बली कब होते हैं? राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि का स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्चस्थ हो, मित्र छत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, उस स्थिति में राहु बली माने जाते हैं और वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। क्योंकि ऐसे लोग रिस्क उठाने में माहिर होते हैं, जोखिम उठाते हैं। और यह भी बात सत्य है कि मोती उन्हीं को मिलते हैं जो समंदर की गहराई को नापते हैं। किनारे पे खड़े रहने वाले सिर्फ दर्शक बन के ही रह जाते हैं। राहु साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, यह अपना लक्ष्य हासिल करके ही छोड़ते हैं। अब जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पान की बारी आई थी, अमृत पीने की बारी आई थी, तो दानव तो बहुत कुछ थे, वहां पे बहुत थे, लेकिन एक ही दानव को शंका हुई और उसका तर्क था, वाजिब तर्क था कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दानवों के सहयोग से हुआ, दोनों का सहयोग था इसमें, और जब अमृतपान की बारी आई तो फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यों? तो उसने परिणाम की परवाह नहीं की, देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। हालांकि उसने अपनी गर्दन तक का त्याग करवा दिया था, लेकिन एक इच्छा शक्ति उसके अंदर प्रबल थी। तो मूलांक 4 वाले लोगों में
इच्छा शक्ति प्रबल होती है। दूसरा, ये लोग लंबी सोच के होते हैं। मूलांक 4 वाले लोग हमेशा लंबी सोच के होते हैं, दूर की सोचते हैं। और ये लोग सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। ये लोग अलगाव और विघटन के पक्षधर होते हैं। ये हमेशा यह चाहते हैं कि उनका जो परिवार वो एक बन करके रहे, उनका परिवार उनके कहने में चले, परिवार में एकजुटता ये बना करके रखने वाले होते हैं। लेकिन जब बात दूसरे परिवारों की आती है तो वहां पर ये तोड़ने में विश्वास करते हैं। और ये लोग स्वार्थी किस्म के भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि मूलांक 4 वाले लोग स्वार्थी किस्म के होते हैं। ये लोग किसी से रखते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध भी रखते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। जैसे ही इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है ये लोग फिर नहीं रखते। ये लोग दूसरों की भावनाओं को निम्न दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि मूलांक 4 वाले लोग परिवार में, समाज में हमेशा उपेक्षा का ये पात्र बनते हैं। मूलांक 4 वाले लोग, कड़वी भाषा इनके अंदर आ जाती है, भाषा में कटुता आ जाती है। ये अपनी भाषा से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा भी लेते हैं, लेकिन अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। अपनी भाषा के अंदर इतना प्रभुत्व होता है कि अब हम उसका काम निकालने में वो माहिर होते हैं। अपना फंसा हुआ काम निकालने में ये लोग माहिर होते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, बातूनी होते हैं, रिक्स उठाने में माहिर होते हैं, और रिक्स स्वार्थी प्रवृत्ति के भी ये लोग देखे जाते हैं। दूसरा, मूलांक 4 वाले लोग विचारशील होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सने रुष्टा सने तुष्टा, एक क्षण ये लोग धीर गंभीर हो जाते हैं और दूसरे क्षण चंचल वाचाल। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे क्षण खिलखिलाता प्रभात। कुछ क्षण पहले इनको देखेंगे तो ये आपको उदास दिखाई देंगे, गंभीर दिखाई देंगे, और कुछ ही समय के बाद इनको जब आप देखेंगे तो जैसे खिलखिलाता प्रभात, कुछ हुआ ही नहीं था। कभी झाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। ये विचारों का इनका जो दोहरापन है उनके प्रेम जीवन में भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो कस के प्रेम करते हैं, जीवन भर प्रेम करते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो जीवन भर नफरत करते हैं, फिर मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। जन्म कुंडली में अक्सर हम देखते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में राहु पाप पीड़ित होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, राहु दुर्बल होते हैं, निशस होते हैं, शत्रु क्षेत्री होते हैं, हस्तगत होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों का अभाव होता है। पति पत्नी में तनाव हमेशा बनाए रहता है। गृहस्थी का पूरा जो सुख मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलता। हालांकि गृहस्थी की गाड़ी तो चलती है लेकिन धक्के देके चलती है। जिस रफ्तार के साथ चलनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं चलती है, फिर व्यक्ति हालात के साथ समझौता कर लेता है। तो इस प्रकार के होते हैं मूलांक 4 वाले लोग। क्योंकि मूलांक 4 राहु का माना जाता है, इस अंक को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यह भी बात सत्य है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा भी हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो अचानक से इनके जीवन में घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं और कर्म करने में विश्वास करते हैं, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं, परिश्रम करते हैं, तनतोड़ मेहनत करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा मूलांक 4 वाले लोगों का मूलांक 7 वाले लोगों के साथ ज्यादा बनता है, क्योंकि मूलांक 7 केतु का माना जाता है और मूलांक 7 वाले लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहते हैं और ज्यादा इनका बनता भी है। जहां भी मूलांक 4 वाले लोगों के साथ मूलांक 7 वाले लोग जुड़ जाते हैं, भले वो व्यापार में जुड़े, वो व्यापार चलता ही है। मूलांक 4 वाले लोगों का मूलांक 2 वाले लोगों के साथ कम ही बनता है। अब मूलांक 2 किसका है? मूलांक 2 चंद्रमा का माना जाता है, और राहु और चंद्रमा का संबंध क्या आप सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त मूलांक 4 वाले लोगों का मूलांक 8 वाले लोगों के साथ भी कम ही बनता है। हालांकि मूलांक 8 शनिदेव का माना जाता है और शनिदेव का राहु के साथ मित्रवत संबंध जरूर है, लेकिन शनिदेव क्या है? शनि धैर्य के कारक हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। तो इनके विचारों में दोहरापन पाया जाता है, इनके स्वभाव में, इनके चरित्र में दोहरापन पाया जाता है। शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं, और राहु कर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा बुरा कर्म क्या है इनको पता ही, क्योंकि ये मेहनत में विश्वास करते हैं, कर्म के भरोसे कभी बैठते ही नहीं, कर्म में कभी विश्वास नहीं करते हैं। राहु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जिनका मूलांक 4 होता है, ऐसे व्यक्ति जिद के भी पक्के होते हैं। ये लोग
प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन इमोशनल कम होते हैं, भावुक कम होते हैं। इनको कभी भावनाओं में बहकाया नहीं जा सकता। इनसे अगर काम निकालना है तो प्रेम से ही काम निकाल सकते हैं, दादागिरी से आप कभी इनसे काम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। किसी के अधीन रहकर के कार्य करना इनको पसंद ही नहीं है, किसी की गुलामी करना इनको पसंद ही नहीं है। हमेशा ये चाहेंगे कि लोग उनके अधीन रहकर के कार्य करें। ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं मूलांक 4 वाले लोग। तो जिनका मूलांक 4 होता है और जन्म कुंडली में भी अगर राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, देखो मूलांक, जन्म कुंडली, भाग्यांक, हस्तरेखाएं ये अलग अलग नहीं होती हैं। आप देख लेना, जिनका मूलांक 4 होगा और उनकी जन्म कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में होंगे तो उनकी हस्तरेखाओं में भी राहु की स्थिति अच्छी होगी। राहु के जो पहाड़ होता है वहां पर भी उनकी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि ये सब तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो मूलांक 4 ये भी ठीक है, साथ में जन्म कुंडली का अध्ययन ये भी करना बहुत जरूरी है, हस्तरेखाओं का अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकल जाता है कि उससे संबंधित क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।